बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था बोरेन के बारे में, पढ़ रहे थे। बोरॉन फैमिली या 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। बोरॉन फैमिली या 13 ग्रुप एलिमेंट्स, इसके अंतर्गत हम लोगों ने बोरॉन के हाइड्राइड्स डिस्कस किए थे। तो बोरॉन के हाइड्राइड्स जो होते हैं उन्हें बोरेन कहते हैं। तो इसका जो नाम, बोरेन कई होते हैं, तो इनके जो नामकरण की प्रक्रिया होती है, नॉमेनक्लेचर होता है, वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इसके पश्चात हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो डाइबोरेन्स होते हैं B2H6 डाइबोरेन होते हैं, इनको किन किन विधियों द्वारा बनाया जाता है, कैसे कैसे बनाते हैं डाइबोरेन को। और उसी के पश्चात आज हम लोग डाइबोरेन B2H6 की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे कि डाइबोरेन B2H6 की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं हम लोग डाइबोरेन्स की। तो डाइबोरेन B2H6, जैसे इसका नाम क्या करते हैं, डाइबोरेन, और आगे ब्रैकेट में हाइड्रोजन की संख्या को ब्रैकेट में लिख देते हैं, ब्रैकेट में 6। तो ये B2H6 क्या होगा, डाइबोरेन ब्रैकेट में 6। तो डाइबोरेन को दहन करते हैं ऑक्सीजन से उपस्थित, जब दहन करते हैं, जलाते हैं, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है, तो क्या बन जाता है, B2O3 और 3 वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो B2O3 क्या है, बोरॉन ट्राई ऑक्साइड। B2O3 क्या है, बोरॉन ट्राई ऑक्साइड। इसी प्रकार से डाइबोरेन को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, जल के साथ अभिकृत कराते हैं, तो क्या बन जाता है, बोरॉन ट्राई ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड बन जाता है ना, BOH का होल था, बोरॉन ट्राई हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार से B2H6 डाइबोरेन की अभिक्रिया मेथिल अल्कोहल से कराते हैं, तो BOCH3 का होल थ्राइस या ट्राई मेथिल बोरेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार से डाइबोरेन को जब हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, डेका बोरेन प्राप्त हो जाता है, B10H14। 10 को क्या कहते हैं, डेका। तो डेका बोरेन, और आगे ब्रैकेट में हाइड्रोजन की संख्या लिखा कितनी, 14, डेका बोरेन ब्रैकेट में 14। तो ये B10H14 बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार से डाइबोरेन B2H6 की अभिक्रिया रिएक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं, तो क्या बनता है, B2H5Cl। तो ये क्या, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन को एक को क्या कहते हैं, मोनो। तो ये क्या है, मोनोक्लोरो डाइबोरेन बोरेट प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। इसके पश्चात डाइबोरेन B2H6 की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं, Cl2 से, तो क्या प्राप्त हो जाता है, बोरेन ट्राई क्लोराइड प्राप्त हो जाता है, BCl3, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्राप्त होता है। इसी प्रकार से बोरेन B2H6 की अभिक्रिया अमोनिया से कराते हैं, तो इसमें सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दोनों प्रकार के कंपाउंड्स या यौगिक प्राप्त होते हैं। तो यहाँ H2BNH3 का होल ट्वाइस प्लस और BH4 माइनस, इस प्रकार से ये इसके साल्ट या लवण प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से डाइबोरेन की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइफ्लोराइड से कराते हैं, तो ये एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। B2H6 है, तो ये इसी का जस्ट हाफ, ये BH3 ट्वाइस से गुण 2 करेंगे तो वही आ जाएगा इसमें। तो BH3 और PF3 ये दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कंपाउंड एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है। इसके पश्चात देखते हैं कि जो डाइबोरेन होता है
B2S6 उसकी संरचना या उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर इसका देखते हैं कैसे बनता है। तो बोरेन, डाइबोरेन, B2S6, बोरान कितने 2, 1 2, हाइड्रोजन कितने 4, 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। डाइबोरेन में क्या होता है, B2S6 है, हाइड्रोजन 6 और बोरान 2 है। बोरान 2 है, हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये बोरॉन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में 3, क्योंकि ये थर्ड ग्रुप का है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 ही से ही अगर जो साझा भी करेगा तब भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी बनी रहती है, डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बोरॉन की बाहरी कक्षा में आउटर मोस्ट शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 13 ग्रुप या बोरॉन फैमिली के सभी एलिमेंट्स की आउटर मोस्ट शेल में बाहरी कक्षा में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 से साझा भी करेंगे तो 6 हो जाएंगे, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। तो ये मोस्टली क्या बोलते हैं, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन बोरॉन ये कोवैलेंट कंपाउंड, सहसंयोजी बंध बनाता है, यौगिक बनाता है। तो इसमें एक विशेष प्रकार की जो इसकी संकल्पना होती है, हाइपोथेसिस होती है कि इस प्रकार से इसकी संरचना हो सकती है, ये संकल्पना प्रस्तुत की गई है। तो ये क्या इसका संकल्पना या इसका जो कॉन्सेप्ट है डाइबोरेन के स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है, वो हम लोग इसमें जो कॉन्सेप्ट दिया उसको डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो तो किनारे ही जुड़ेगा, और बोरॉन के 3 है। तो ये आपस में किस तरह से पार्टनरशिप करेंगे वो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये बोरॉन, ये 2 बोरॉन है और 2 बोरॉन से ये 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं जिनको लिखा HT लिखा है। तो HT क्या है, ये टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये क्या बनाते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दोनों बोरान, ये टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये भी आप बोरान, और ये बोरान भी देखिए टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। तो प्रत्येक बोरान जो होता है, बोरान परमाणु या बोरान एटम 2 हाइड्रोजन से टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 1.19 एंगस्ट्रॉन होती है, ठीक है ना, 1.19 एंगस्ट्रॉन। ये इधर भी, इसकी भी 1.19 एंगस्ट्रॉन, 1.19 एंगस्ट्रॉन। तो ये टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और इसके पश्चात ये दोनों बोरान आपस में ये ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। ये HB के ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड इधर भी जुड़ा है, इसमें जुड़ा है, ये ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड इधर भी और इधर भी। तो ये तो वास्तविक जो टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि बोरॉन की बाहरी कक्षा में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वास्तविक जो सहसंयोजक बंध है, कोवैलेंट बॉन्ड है, वो तो टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा ही है, जो 2 जुड़े हुए हैं। अब बचता है केवल 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन के द्वारा बोरॉन जो होता है ये 2 टर्मिनल ये ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। 1 इलेक्ट्रॉन इधर जुड़ गया, 1 इधर जुड़ गया, 1 इधर, इस बोरान का 1 इधर। तो दोनों बोरान 2 हाइड्रोजन के द्वारा 2 टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं दोनों। और जो 1 इलेक्ट्रॉन बचता है उस इलेक्ट्रॉन के सहयोग से ये क्या करता है, ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। तो ये 2 यहाँ ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड की लंबाई कितनी, लेंथ कितनी होती है, 1.33 एंगस्ट्रॉन होती है, 1.33 एंगस्ट्रॉन। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो बोरॉन
और ये ब्रिज हाइड्रोजन। यहाँ पर ये 3 सेंटर होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। 3 सेंटर के अंदर एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया। यहाँ पर ये इस तरह से ट्राइंगल में ये 3 सेंटर हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 हैं, केवल एक इसका और एक इसका। और नीचे भी देखिए तो इसी तरह से ये 3 सेंटर, 1 2 3, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस तरफ जो बोरॉन से टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो यहाँ पर केवल 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साझा। लेकिन यहाँ पर बीच में कंडीशन क्या है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन इधर और 1 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर ये 3 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इधर हाइड्रोजन का, एक बोरॉन का, इधर बोरॉन का, इधर हाइड्रोजन का। तो इस प्रकार से जो बोरॉन और ब्रिज हाइड्रोजन बॉन्ड की लेंथ 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है। बोरॉन और टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ होती है 1.19 एंगस्ट्रॉम होती है। और यहाँ पर जो बोरॉन होता है, दोनों बोरॉन लगभग क्या होते हैं, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। मतलब कि ये sp3 संकरण होता है बोरॉन पर, sp3 संकरण या हाइब्रिडाइजेशन होता है बोरॉन पर। तो यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा अंदर की तरफ, ये एंगल कितना होगा, 96.5 डिग्री। और जबकि ये बाहर की तरफ बोरॉन और जो टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल 121.8 डिग्री बनेगा। तो इस प्रकार से डाइबोरेन जो होता है B2S6, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ये आपको अच्छी तरह से समझ कर अपनी कॉपी में नोट करना है। और इसके पश्चात इसमें जो इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को भी आपको समझ करके फिर कॉपी में नोट करना है। इसी के पश्चात इसमें जो बोरॉन के, ये तो डाइबोरेन है, और इसमें ट्राइब्रोरेन और ट्राइफ्लोराइड बोरॉन के 2 कंपाउंड और डिस्कस करेंगे, ट्राइबोरेन और ट्राइफ्लोराइड। इसको नेक्स्ट टर्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इसमें अगला कंपाउंड होगा कौन सा, एल्युमिनियम। क्योंकि बोरॉन फैमिली में सभी प्रॉपर्टीज़ ग्रुप की पढ़ने के बाद, उनके करेक्टर कंपाउंड्स के पढ़ने के बाद 2 के बारे में डिटेल से पढ़ना है। एक तो बोरॉन और उसके कंपाउंड, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम के कंपाउंड्स। तो ये बोरॉन के जो 2 कंपाउंड्स हैं उनको नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद एल्युमिनियम होगा, ठीक है ना। तो इस ग्रुप में, बोरॉन फैमिली में 13 ग्रुप में 2 कंपाउंड्स को डिटेल से पढ़ना है, बोरॉन और एल्युमिनियम, ठीक है ना। तो इसको अच्छी प्रकार से समझ कर नोट करेंगे और नेक्स्ट टर्न पर इसके जो नेक्स्ट कंपाउंड है उनको डिस्कस करेंगे।